माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय गोपालन द्वारा जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 32 गौशालाओं में घोर अनियमितता पाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए जैसलमेर जिले की उक्त 32 गौशालाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रोक दिया गया। इस प्रकार 32 गौशालाओं को फर्जी अनुदान उठाने से रोक दिया गया। खंड 2 गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया में पर्यवेक्षक लापरवाही बरतने पर तत्कालीन संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर को निलंबित किया गया तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता पर जांच प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इन 12 गौशालाओं में 7,129 गायें बताई गई और जांच के समय 310 मिली। आपने उनका अनुदान रोक दिया, ये तो सही है, पर क्या ये सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2 साल में 51 करोड़ 23 लाख का अनुदान उठा लिया गया? यदि हाँ, तो इस दिए गए अनुदान की राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? नंबर 1। दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या ये गौशालाओं में जो गबन हुआ, इसके लिए आपने 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच SIT से कराने की अनुशंसा की थी? यदि हाँ, तो उस जांच का क्या हुआ? ये दोनों बात बताएं तो फिर मैं दूसरा पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं के फर्जी अनुदान की बहुत सारी शिकायतें आई। कई अखबारों में भी ये खबरें छपी, तो हमने निदेशालय से जांच दल गठित करके 7 व 8 फरवरी 2024 को जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच और औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच दल को गौशालाओं ने भौतिक सत्यापन के दौरान जितना गौवंश गौशालाओं का द्वारा बताया गया था उतना गौवंश नहीं मिला तथा अन्य अनियमितता भी पाई गई, जिसके आधार पर इन 12 गौशालाओं की अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद 12 गौशालाओं में अनियमितता पाए जाने पर निदेशालय ने जिले की अन्य गौशालाओं की जांच हेतु जिला कलेक्टर को लिखा, जिस पर जिला कलेक्टर जैसलमेर ने जांच कराए जाने पर 16 अन्य गौशालाओं भी अपात्र पाई गई, जिसे इनका भी अनुदान रोक दिया गया। 4 गौशालाओं की IB में शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने जांच कराई, जिसमें भी अनियमितताएं पाई गई, इनका भी अनुदान रोक दिया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक जैसलमेर को मार्च 2024 में निलंबित किया। 2 अन्य डॉक्टरों को 16 CC के नोटिस दिए व 4 डॉक्टरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को अप्रैल 2024 में लिखा है। इस प्रकरण में 2 उपखंड अधिकारी भटियाना पोखरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा हुआ है। गौशालाओं के अनुदान देने हेतु भौतिक सत्यापन के लिए भौतिक सत्यापन दल का गठन किया जाता है, जिसमें 2 डॉक्टर पशुपालन विभाग के 1 प्रशासनिक अधिकारी उपखंड अधिकारी या उसका प्रतिनिधि एवं 3 पशुपालन हेतु अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी होते हैं। वर्तमान में इन 32 गौशालाओं सहित जैसलमेर जिले की सभी अनुदानित गौशालाओं की अनियमितताओं के प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से जांच करवाया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि उक्त गौशालाएं जिनका अनुदान रोका गया, पिछली सरकार में जो पूर्व मंत्री थे और जो पूर्व विधायक साले मोहम्मद, वो और उनके नजदीकी लोगों की गौशालाएं थी और उन्होंने ये गड़बड़ की और राजनीतिक पहुंच के कारण उसकी जांच नहीं हुई, तो क्या आप इनकी जांच करा के इनकी गौशालाओं के लाइसेंस रद्द करेंगे और जो गड़बड़ की उसका जो अनुदान लिया उसको आप वसूल करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को बताया कि ये जो 32 गौशाला है उनका अनुदान रोक दिया गया, अभी उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। और मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिख करके और खुद मिल करके भी निवेदन किया
और उन्होंने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने हेतु लिखा है और शीघ्र ही जांच कराएंगे। यदि कोई इसमें दोषी है और कोई संलिप्त है, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो या कोई और भी सरकारी अधिकारी हो, विभाग के हो, कोई भी हो, तो निश्चित रूप से जांच रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। यदि फर्जीवाड़ा हुआ, अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ तो वसूली के लायक होगी तो वसूली भी करेंगे। अगला प्रश्न